हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने लिया है वह है मैरिज। प्रीवियस सेशन में मैंने फैमिली के बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं आपको मैरिज कितने प्रकार के होते हैं, मैरिज कैसे आया, मैरिज कैसे में हम मैरिज एग्जीक्यूट करते हैं, इसके बारे में बात करें। ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन, राइट, like family, kinship, all these are institution which is very much required for the सर्वाइविंग ऑफ द सोसाइटी। सारे नोट्स बनाए हैं, पॉइंटेड किए हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए, राइट। दौरान आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो भी मैं बोल रही हूँ इसे आप साथ साथ राइट डाउन भी कर सकते हैं। मीन्स अ सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक यूनियन यूजुअली बिटवीन अ वेमेन एंड मैन। अब आप यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है। मैरिज का मतलब है, एज वी एंथ्रोपोलॉजिस्ट सजेस्ट, कि एक्चुअली मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन क्या समझते हैं मैरिज का मतलब। तो मैंने लिखा है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है मैरिज का, ये डेफिनेशन आप कह सकते हैं, सब मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ मैरिज इज सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक यूनियन, जिसे सोसाइटी अप्रूव करती हो। और ये कैसा यूनियन है? सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। ये यूजुअली, इट्स नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, यूजुअली बिटवीन विमेन एंड मैन, राइट। समझ में आ गई बात, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट मैरिज इज, आई हैव रिटन हियर कि फैमिली अपीयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मैरिज। मैरिज इंस्टीट्यूशन होता है तो क्या निकलता है? फैमिली। और ये फैमिली कंटिन्यू कैसे रहती है? थ्रू मैरिज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस विदाउट विच द सोसाइटी कुड नेवर बी सस्टेन, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं मैरिज इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी आता है, मैरिज इज यूनिवर्सल, एक्सप्लेन इट। अब एक ऑथर थे, वेरी रिनाउंड ऑथर R.H. लोवी, उन्होंने कहा है कि देयर वर 2 प्रिंसिपल मोटिव्स बिहाइंड द मैरिज। अकॉर्डिंग टू हिम, मैरिज क्यों एग्जीक्यूट होता है सोसाइटी में? उन्होंने बताया कि 2 इंपॉर्टेंट मोटिव्स हैं, वो हैं द यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट ऑफ फाउंडिंग ए फैमिली। एक तो पहली बात कि फैमिली को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें मैरिज इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और इस एंड द कॉन्स्टेंट नीड फॉर कोऑपरेशन इन डेली रूटीन ऑफ लाइफ, लाइक men and women have different kind of physiological condition, so they have performed different kind of functions in the society। तो ये जो सारा सोसाइटी के अंदर फंक्शन है, इन्हें एक कोऑपरेशन में लाने के लिए, कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, लाइक सिर्फ एक मैन विदाउट वेमेन या वेमेन विदाउट मैन स्मूथली रन नहीं कर सकता कोई भी एक्टिविटी, लाइक एग्रीकल्चर, कुकिंग, रेजिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो ऑल दीज थिंग्स आर सेटिस्फाइड थ्रू मैरिज। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैरिज इज परमानेंट लीगल यूनियन बिटवीन अ मैन एंड women। देर आर मैनी रिलेशंस विच इज वेरी सिमिलर टू मैरिज, बट दैट इज नॉट लीगल, that is not socially approved। अच्छा, it is distinguished from the meeting is also a union and marriage is also union, but marriage is legal union, meeting is not legal, meeting that is temporary union and socially not sanctioned। That is what I have written here। Next point is, no evidence of group marriage is found at present। अभी तक जितने स्टडी हुए हैं आज के मॉडर्न सोसाइटी में, अभी तक कोई ग्रुप मैरिज का कोई एविडेंस नहीं पाया गया है। आइदर इट इज़ इन ट्राइबल एरिया और नॉन ट्राइबल एरिया और मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया, ठीक है। द एग्जिस्टिंग सिंपलेस्ट ट्राइबल सोसाइटी, जैसे अभी अगर हम मान लें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो सबसे सिंपल सोसाइटी अभी एग्जिस्ट कर रही है वो है अंडमानीज, वेदास, कादार्स, चंचू, बिरहोर। ये डू नॉट शो एनी इंसिडेंस ऑफ ग्रुप मैरिज, ठीक है। इसमें भी ग्रुप मैरिज देखने को नहीं मिलती। द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट मैरिज इज, आई हैव रिटन
Although there are ample evidences of premarital or extramarital sex relation in the tribal society, but monogamy stands as the general principle. मतलब ये कि there are many instances कि extramarital और premarital relations होते हैं, लेकिन फिर भी जनरली मोनोगैमी ही प्रैक्टिस होती है, मोनोगैमी ही फॉलो की जाती है. ठीक है, मोनोगैमी मतलब वन मैन एंड वन वीमेन. ठीक है. फॉर्म्स ऑफ मैरिज, मैरिज के प्रकार देख लेते हैं. देयर आर टू फॉर्म्स, दो तरह के मैरिज के एविडेंस पाए गए हैं, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी. मोनोगैमी यानी मैरिज ऑफ ए मैन विद वन वीमेन, जिसमें मोनोगैमस फैमिली बन जाती है. इस मैरिज से क्या होता है, मोनोगैमस फैमिली बनती है. अच्छा, दिस इज द सिंबल ऑफ मैरिज, दिस इज द सिंबल ऑफ मैरिज. एंड इफ आई हैव रिटन की लाइक दिस, तो दिस इज द सिंबल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, राइट. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज इज पॉलीगैमी. मैरिज ऑफ ए मैन एंड वेमेन, मैरिज ऑफ ए मैन और वेमेन विद टू और मोर मेट्स. ठीक है. अब इट हैज़ ऑल्सो टू टाइप्स, पॉलीगैनी एंड पॉलीएंड्री. आपने फैमिली में देखा होगा कि इस तरह के ही टर्म्स आते हैं, जिसे मैंने बहुत डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज, वेयर इज पॉलीगैनी डिराइव फ्रॉम एंड फ्रॉम वेयर पॉलीएंड्री कम्स फ्रॉम. ठीक है. पॉलीगैनी मीन्स मैरिज ऑफ वन मैन विथ सेवरल वेमेन, राइट. पॉलीगैनस फैमिलीज आर आउटकम ऑफ सच मैरिज. Polyandry denotes the marriage of one woman with several men, right. Polyandrous families are formed by this marriage. अच्छा, मैंने यहाँ विद डायग्राम बताया है, तो आपको कई बार पूछ लेता है सिर्फ डायग्राम बना के कि इसमें बताइए कौन सा पॉलीगाइनस मैरिज है, या पॉलीगाइनस फैमिली है, या पॉलीएंड्रस फैमिली है. इस तरह से भी पूछ सकता है, इवन पूछता है. ठीक है. तो अभी क्लियर हो गए. अच्छा, ये पॉलीगैनी कहाँ से आया, पॉलीएंड्री टर्म्स कहाँ से आए, ये मैंने फैमिली वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, राइट. आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो के दौरान, या मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, राइट. तो चलते हैं आगे. देयर इज वन मोर टर्म विच यू कैन कम अक्रॉस. एक और टर्म है जो आप कभी कभी देखने को मिलता है, दैट इज कॉन्कुबिनेज. कॉन्कुबिनेज, वेर ये व्हाट इज कॉन्कुबिनेज, वेर ए मैन कोहैबिट विथ वन और मोर वेमेन हु आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज ओन वाइफ और वाइफ्स. ठीक है. एक मैन एक या एक से ज़्यादा वेमेन के साथ रहता है जो उसकी वाइफ नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्कुबिनेज. समझ आ रहा है. देर आर सेवरल इंस्टेंसेस फाउंड इन डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज की कॉन्कुबिनेज, राइट. ये पॉइंट देखते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपके समझने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि इन पॉलीगाइनस सोसाइटी जेलसी अमंग द को वाइफ्स क्रिएट प्रॉब्लम. ठीक है. समटाइम्स हैपन कि जो को वाइफ्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो जाती है. टू अवॉइड दिस, इसे अवॉइड करने के लिए समटाइम्स ए मैन मैरिज सिस्टर फ्रॉम ए फैमिली. ठीक है. मैट्रिलोकल रेजिडेंस, दैट इज ए मैन्स प्रैक्टिस ऑफ लिविंग इन द वाइफ्स हाउस ऑल्सो फेवर्स पॉलीगैनी. Matrilocal residence, that is man's practice of living in the wife's house, also favor polygamy. Such a marriage of a man with two or more sisters at a time is called sororal polygamy. ये टर्म्स कई बार पूछता है, what is sororal polygamy, या कई बार इस तरह से डायग्राम बना भी होता है. देखिए, वन मैन मैरिड टू अनदर वुमेन, और इस तरह से होगा. ये देखिए, ये सिस्टर हैं जिन्होंने शादी की, तो ये जो वेमेन है ये दे आर सिस्टर. तो इस तरह की शादी को क्या कहते हैं, सोरोरल पॉलीएंड्री. ठीक है. अच्छा, एग्जाम्पल आपको याद करना है. मैंने जहाँ से भी एग्जाम्पल्स मिला मैंने यहाँ पे लिख दिया है. इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतने एग्जाम्पल्स मोर देन इनफ हैं. सोरोरल पॉलीगैनी यूजुअली फाउंड इन अंडमानीज, कनिकर्स एंड उरलीज, राइट. अब दीज वाइफ्स में नॉट बी सिस्टर, तो उसको क्या टर्म्स कहेंगे, दिस इज नॉन सोरोरल पॉलीगैनी. व्हेन द को वाइफ्स आर नॉट सिस्टर्स द मैरिज इज टर्म्ड एज नॉन सोरोरल पॉलीगैनी. ये कहाँ है,
यूजुअली फाउंड इन टोटो, संथाल एंड लोधा। देखिए, दीज आर ब्रदर्स मैरिड टू ए वेमेन। तो इफ वेमेन मैरिड टू ए ब्रदर, इट इज कॉल्ड फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, राइट। अब देख लेते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री ऑल्सो टू टाइप्स, फ्रैटर्नल और नॉन फ्रैटर्नल। इफ men are brothers, they are called fraternal या एडेल्फिक। याद रखिएगा, एडेल्फिक और फ्रैटर्नल। when husbands are brother, कौन कौन? यूजुअली फाउंड इन टोडा एंड खासी, ठीक है। नॉन फ्रैटर्नल when husbands are not brother, तिब्बतन्स एंड नायट्स, राइट। आपको जानने ज़रूरी हैं, या आप अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट बनाया है, मोनोगैमी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ मैरिज। ह्यूमन सेक्स रेशियो इन जनरल इज 1:1। दिस इंडिकेट नेचर फेवर्स मोनोगैमी, तो पॉलीगैमी इज फेयरली प्रैक्टिस्ड इनवर्ड। आपको पता है ह्यूमन सेक्स रेशियो इज 1:1। इसी की तो सारी लड़ाई है, जहाँ पे बेटियाँ कम हैं या गर्ल्स कम है या फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है या ये इक्वल नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेज़ हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एफर्ट्स हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप के, या डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट की ये इसी इक्वल में आ जाए। मैन एंड वेमेन का रेशियो क्या बन जाए? 1:1। तो इसे फेवर करने के लिए, इसी तरह का रेशियो बनाए रखने के लिए नेचर फेवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इन इंडिया मोनोगैमी इज फाउंड नॉट ओनली अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स बट ऑल्सो अमंग द ट्राइबल्स। The Marriage Act of 1955 has discouraged polygamy but making monogamy as a rule for Hindus. आपको पता होगा ये मैरिज एक्ट जो 1955 है, इसके अनुसार मोनोगैमी ही एज अ रूल है फॉर द हिंदूज। ये पॉलीगैमी को डिस्करेज करता है। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ दो परमिट पॉलीगैमी बट अदर मुस्लिम कंट्री हैव पास्ड इज लेजिस्लेशन टू एलिमिनेट द अब्यूजेस ऑफ पॉलीगैमी, ठीक है। देयर आर सर्टेन अब्यूजेस फ्रॉम दिस पॉलीगैमी। पॉलीगैमी इज नॉट अ गुड इन सर्टेन टर्म्स। इसलिए बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं जिन्होंने पॉलीगैमी को एलिमिनेट करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राइबल्स फॉलो देयर ओन कस्टमरी लॉ। Now monogamy seems to be the most prevalent form of marriage among them, ठीक है। Thus, a decline of polygamous form of marriage is gradually expected. तो जहाँ पे आएगा कि मैरिज इज यूनिवर्सल, या what do you understand by marriage, या why the polygamous marriage is declining and monogamy is flourished, आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, राइट। दैट इज़ द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द मैरिज। द नेक्स्ट सेशन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय।